फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्प कॉर्नर स्टडी गाइड बाय आना खान। हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है पोएम दी चिमनी स्वीपर रिटन बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक ने इसी सेम नेम की 2 पोएम्स लिखी हैं अपनी सबसे फेमस बुक द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस में। फर्स्ट जो है दी चिमनी स्वीपर वो पब्लिश हुई 1789 को द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, और सेकंड जो पब्लिश हुई वो 1794 को पब्लिश हुई सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। हम पहली वाली को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है और 1789 को पब्लिश हुई है। 24 लाइन्स हैं इस पोएम में, डिवाइड किया गया इसको 6 क्वार्टर्स में। हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं और 6 क्वार्टर्स टोटल। राइमिंग स्कीम जो है हर एक स्टेंजा की वो है ए बी बी। और इसके अगर थीम को हम डिस्कस करने पर आए तो थीम इसकी है हार्डशिप, चाइल्डहुड, मुशक्क़त और बचपना, चाइल्ड लेबर भी हम इसको कह सकते हैं। विलियम ब्लैक का वर्क है तो ज़ाहिर सी बात है उसने मोस्टली अपने वर्क्स में चाइल्ड लेबर को कवर किया है, तो चाइल्ड लेबर इसकी थीम हो गई, हार्डशिप एंड चाइल्डहुड। विलियम ब्लैक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विलियम ब्लैक का बर्थ हुआ 28 नवंबर 1757 को और डेथ हुई 12 अगस्त 1827 को। बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट है रोमांटिक एज का, और मोस्टली जो उसको नेम और फेम मिला है वो उसकी इस बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से मिला है। वैसे तो और भी काफ़ी सारे फेमस वर्क हैं जिनमें मिल्टन, जेरूशलम, द फोर जाउस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, काफ़ी सारे वर्क्स हैं, लेकिन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी फेम और नेम मिला है। पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ, लाइन बाय लाइन उसको स्टडी रीड आउट करते हैं और एक्सप्लेन करते जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लें ये जो टाइटल है द चिमनी स्वीपर, ये है क्या। इंग्लैंड में चूँकि ठंड बहुत पड़ती है और ये जो वहाँ पे 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में था, चाइल्ड लेबर को तब बुरा नहीं समझा जाता था। हर कोई अपने घरों में चिमनीज बनाते थे, तो उनके चूँकि वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और उसको साफ़ करने के लिए तो बच्चों की ज़रूरत पड़ती थी, और जो ज़रूरतमंद होते थे, जो गरीब होते थे, वो अपने बच्चों को इस काम में लगा देते थे ताकि वो कुछ ना कुछ कमा सके मेहनत करके। तो उसी तरह से इसको वही छोटे बच्चों को चिमनी स्वीपर हम कहते हैं जो चिमनीज़ को साफ़ करते हैं, और यही टाइटल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। चिमनी स्वीपर की ही समझ लें कि एक उसकी स्टोरी, उसकी कहानी या उसके अल्फाज को बयान किया है विलियम ब्लैक ने। तो बढ़ते हैं टेक्स्ट की तरफ और एक्सप्लेन करते हैं। When my mother died, I was very young. जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, डेथ हुई मेरी मदर की, तो मैं बहुत ही छोटा था। And my father sold me, और मेरे बाप ने मुझे बेच दिया। While yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. बहुत छोटा था मैं, मेरे बाप ने मुझे बेच दिया, तब मेरी ज़ुबान मतलब मैं ठीक से बोल भी नहीं सकता था, ना ही मैं ठीक से अपनी आह बयान कर सकता था, ठीक से अपने दर्द को बयान कर सकता था, ना ही मैं रो सकता था। So your chimneys I sweep and in suit I sleep. तो आपकी चिमनीज जो कि मैं साफ़ करता हूँ वो तो काफ़ी साफ़ सुथरी चमकदार हो जाती हैं, लेकिन मैं उस गंदगी के साथ सोता हूँ। मतलब ये जो सूट वर्ड है, सूट का मतलब जो चिमनीज के अंदर धुआं भर जाने से, जो धुआं भर जाने से जो सारा गंदगी बन जाती है काली काली, तो उसको कहते हैं सूट। वो कह रहा था कि आपकी चिमनीज़ साफ़ करने से आपकी चिमनीज़ तो चमक जाती हैं, लेकिन वो तो शीशे की तरह चमक जाती है, मैं फिर उन चिमनीज़ का सारा सूट लेके सोता हूँ, मैं गंदगी से हो जाता हूँ, गंद से भरा हुआ हो जाता हूँ। फिर हाँ हूँ बाज़ार में एक साफ़ करने वाला हूँ, हर चीज़ मतलब ये चिमनीज़ की अच्छी से सफाई करने वाला, लेकिन मैं खुद उस गंदगी से भर जाता हूँ। There's a little Tom Dacty who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. जहाँ एक और छोटा बच्चा है, हमारे चिमनी स्वीपर्स में एक और छोटा बच्चा है जिसका नाम है टॉम डैक्ट्री, जो कि रो रहा है, who cried when his head जो that curled like a lamb's back, जो रो रहा है क्योंकि उसके बाल काट दिए गए, उसको गंजा कर दिया गया, उसके कर्ली हेयर्स काट दिए गए जो कि लैम्ब की फर की तरह हैं, उनको काट दिया गया। सो आई सेड, तो मैंने उसे कहा, टॉम चुप रहो, खामोश हो जाओ टॉम, नेवर माइंड इट, बुरा मत मनाओ, फॉर व्हेन योर हेड स्पेयर, जब तुम्हारा सर गंजा है, इस पर बाल नहीं है, यू नो दैट दिस सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, तो तुम याद रखो, तुम ये समझो कि वो सूट जो गंदगी है चिमनी के अंदर की, वो तुम्हारे अच्छे से खूबसूरत लैम्प की फर की तरह जो खूबसूरत वाइट हेयर्स हैं, इनको वो सूट गंदा नहीं कर पाएगा।
and so he was quiet. तो वो खामोश हो गया। एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात, एज टॉम वाज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट, चूँकि टॉम टॉम सो रहा था, उसने एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा उसने, दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स के बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स हैं, कुछ का नाम लेता है डिक, जो, नेड एंड जैक, ये सारे जो छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स हैं, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, ये सारे के सारे लॉक्ड अप हैं कॉफिन्स में, जो बिल्कुल ब्लैक और गंदगी वाली हैं, और उनमें कॉफिन्स में वो बिल्कुल लॉक्ड अप हैं, बंद हैं। एंड बाय केम एन एंजल, और वहीं पे एक एंजल, एक फरिश्ता आता है, हु हैड अ ब्राइट की, जिसके पास एक रोशन चमकदार चाबी है। एंड ही ओपन द कॉफिन्स, और वो उन कॉफिन्स को सबको ओपन कर देता है, खोल देता है। एंड सेट देम ऑल फ्री, और सारे चिमनी स्वीपर्स को बिल्कुल आज़ाद छोड़ देता है। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन, और वहाँ पर बहुत सरसब्ज मैदान है, खेत हैं, लीपिंग लॉफिंग दे रन, और ये हंसते मुस्कुराते हुए भागते हुए वहाँ पर खेलते हैं। एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन, और अपने आप को एक दरिया में धोते हैं, साफ सुथरा करते हैं, और बिल्कुल सूरज की रोशनी में वो भी चमकने लगते हैं। देन नेकेड एंड वाइट, वहाँ वो नंगे और बिल्कुल सफ़ा सुथरे, बिल्कुल वाइट चमकदार, ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और उनके सारे बैग्स पीछे रह गए। किस चीज़ के बैग्स? जो उनके वीपन्स वगैरह हैं, उनके जो औजार हैं, जो उनके कपड़े वगैरह हैं, जो चीज़ें उनको काम होती हैं चिमनीज़ को स्वीप करने में, चिमनीज़ को साफ़ करने में। दे राइज अपॉन क्लाउड्स, जैसे कि वो बादलों के ऊपर खड़े हुए हों, बादलों में उड़ रहे हों बादलों की तरह। एंड स्पॉट इन द विंड, और हवा में वो खेल रहे हों। एंड देन द एंजल टोल्ड टॉम, और एंजल ने टॉम को बताया, इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय, अगर वो एक अच्छा बच्चा बन के रहेगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय, तो वो गॉड को पाएगा अपने गार्डियन की तरह, अपने फादर के तौर पर, जो उसका गार्डियन बन के उसकी हर चीज़ की देख रेख करे, उसको संभाल लेगा। एंड नेवर वांट जॉय, और फिर उसे किसी तरह की तकलीफ़ भी नहीं होगी, मुशक्क़त नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो बिल्कुल खुश रहेगा। एंड सो टॉम अवोक, और तो फिर टॉम जाग गया। एंड वी रोज इन द डार्क, और हम उसी अंधेरे में और उसी गंदगी में ही बेदार हुए। एंड गॉड विद अवर बैग्स, और हमने अपने बैग्स को उठा लिया। एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, और हम अपने ब्रशेस को भी, ताकि हम अपने काम को जाएं और अपना काम स्टार्ट कर सकें। द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, चूँकि वो सुबह बहुत ठंडी थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन टॉम को इसकी कोई परवाह नहीं थी, उसको ज़रा सी भी इस काम से दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी, वो बिल्कुल खुश खुश और अपने आप को गर्म महसूस कर रहा था बावजूद इस ठंड के। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फेयर हार्म, तो उसको एक ये अपने ख्वाब देख लेने के बाद उसके माइंड में ये नज़रिया था कि अगर हम अच्छे से अपनी ड्यूटी, अपने काम को करेंगे, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो लाइन बाय लाइन ये एक्सप्लेनेशन हो गई पूरी पोइम की, और इस पोइम से जो हमें सबक दिया जा रहा है, वो ये सबक दिया जा रहा है कि अगर हम अपनी जैसी भी ज़िंदगी है इस पर राज़ी रहेंगे, अपने काम को अच्छे से करते रहेंगे, गॉड से कोई शिकायतें नहीं करेंगे, तो गॉड हमारा गार्डियन बन के हमारी हर चीज़ की देखभाल करेगा, हमें लाइफ इजी लगेगी, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, और हम अपनी लाइफ को पुरसकून और खुशी के साथ स्पेंड कर सकेंगे। तो हमें हर चीज़ को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते जाना चाहिए। थीम इसकी वही है, हार्डशिप, चाइल्डहुड, मेहनत, मुशक्क़त और बचपना, या फिर चाइल्ड लेबर हम कह सकते हैं, क्योंकि विलियम ब्लैक ने अपने बहुत से वर्क्स में चाइल्ड लेबर को पॉइंट आउट किया है, तो इसमें भी वो बेसिकली चाइल्ड लेबर को पॉइंट आउट कर रहा है कि किस तरह छोटे छोटे बेचारे बच्चे काम कर रहे हैं, कि हमारी वो चिमनियों को, हमारे घरों की चिमनियों को वो चमका रहे हैं, और ख़ुद कितने गंदगी हो रहे हैं, गंदगी उनको लग रही है, और किस तरह से उनकी ख्वाहिशें इतनी छोटी एज में ख़त्म हो रही हैं, कि उनके इतने अच्छे अच्छे लैम्प की फ़र की तरह खूबसूरत कर्ली हेयर्स को काट दिया जा रहा है, वो इसी एज से अपनी ख्वाहिशात को रौंद रहे हैं। वो अपने हेयर्स नहीं काटना चाह रहा, फिर भी वो काट रहा है। वो इतनी इतनी छोटी सी एज में मुशक्क़त कर रहा है, हमारे घरों को सफ़ा करके वो ख़ुद गंदा हो रहा है, और फिर भी वो कितना खुश है कि वो इस चीज़ को देख रहा है कि हम अगर ड्यूटी अच्छे से करते रहेंगे, तो गॉड हमारा गार्डियन बन जाएगा। एक
اچھا سا سبق ہمیں دے رہا ہے۔ اس پوائم کے ذریعے ولیم بلیک اور چائلڈ لیبر کو بھی پوائنٹ کر رہا ہے۔ تو یہی کچھ ہے۔ آئی ہوپ آئی ڈیڈ ویل، اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیسٹ آف لک، ریممبر می ان یور پریئرز۔ اللہ حافظ۔